ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोगों के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोगों के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। चलो बच्चों, आज इतवार है, हम लोग आज बाजार जाएंगे। बुबू मैं अभी आया, जूते पहनकर आता हूँ। बुबू मैं भी आ रही हूँ, मैं भी जूते पहनकर आती हूँ। आओ, आराम से आओ, हम सब बाजार से कुछ सामान खरीद कर लाएंगे। चलो बुबू, हम तैयार हो गए। अपने साथ थैला भी रख लेना, बाजार में पॉलिथीन बंद हो गई, थैले में सामान लेकर आएंगे। हाँ बुबू, ये है थैला, इसमें लाएंगे सामान। चलो आगे से चलो, धीरे धीरे चलना। लाखन, सड़क में इधर उधर नहीं चलते, केवल अपनी बाईं तरफ चलो। बुबू ये स्कूल जाते समय भी सड़क पर दौड़ कर चलता है, मेरा कहना भी नहीं मानता है। लाखन, सड़क पर कभी भी दौड़कर नहीं चलते, सड़क में गाड़ियाँ चलती हैं, हमें सड़क पर बाईं तरफ चलना होता है। बुबू अब नहीं दौड़ूंगा, अब मैं बाई तरफ ही चलूंगा। बुबू आज आप क्या क्या खरीदोगे? तुम दुकान में तो चलो, वही सामान खरीदेंगे। बुबू दुकान तो आ गई, किस दुकान से सामान लेंगे? नाती, आज हम लोग थोड़ा घर का सामान जैसे पेस्ट, साबुन, ब्लेड का पैकेट, तुम्हारे लिए दांत साफ करने वाला ब्रश, क्रीम आदि लेंगे। ये सब सामान जनरल स्टोर में मिलता है। बुबू वो रही दुकान, दुकान का नाम अन्नपूर्णा चन्ना स्टोर है, वहाँ चलते हैं। हाँ लीला, उस दुकान में चलो। सड़क देखकर पार करना, सड़क पर गाड़ियों का ध्यान देना, ठीक है? ठीक है बुबू। चलो चलते हैं दुकान में। आइए गुरुजी आइए, नमस्कार। नमस्कार पांडे जी, नमस्कार। कैसे हैं? बस ठीक है, सब दया हो रही है आपकी। आज तो आप बच्चों को भी साथ लेके आए हैं। हाँ, ये है मेरा नाती लाखन और ये है नातनी। अंकल जी नमस्कार। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार बेटा, नमस्कार। हमको जरा घर का सामान चाहिए। हाँ लीला, बता जरा हमको क्या क्या चाहिए दुकानदार अंकल को। अंकल जी हमें वो बड़ा वाला दांत साफ करने वाला पेस्ट, 4 नहाने के साबुन और 4 कपड़े धोने वाले साबुन, एक चेहरे पर लगाने वाली क्रीम का डिब्बा चाहिए। बुबू मैं अपने लिए दांत साफ करने वाला ब्रश भी लूंगा। हाँ लाखन, ठीक है, 2 दांत साफ करने वाला ब्रश भी दे देना पांडे जी। हाँ गुरुजी, अभी सब सामान रखवा देता हूँ। गुरुजी आप थैला तो लाए ही होंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, थैला आपको लीला दे देगी। अंकल जी ये रहा थैला, इसमें रख दीजिए। शाबाश बेटा। रामू, यह सारा सामान संभाल कर थैली में रख दे, और तब तक मैं एक काम कर देता हूँ गुरुजी, आपका पर्चा बना देता हूँ। पांडे जी, दांत साफ करने वाला पेस्ट कितने का है? गुरुजी बड़ा वाला पेस्ट है 76 रुपये 80 पैसे का। अंकल जी नहाने का एक साबुन कितने का है? बेटा नहाने का एक साबुन 18 रुपए का है। अंकल जी कपड़े धोने वाला साबुन कितने का है? बेटा कपड़े धोने का साबुन है 9 रुपए का एक है। अंकल जी क्रीम का डिब्बा कितने का है?
बेटा क्रीम का डिब्बा 105 रुपये 40 पैसे का है। दांत साफ करने वाला ब्रश कितने में दे रहे हो? दांत साफ करने वाला ब्रश 8 रुपए का है। जरा एक ब्लेड का पैकेट भी रख दीजिएगा पांडे जी। ये लीजिए गुरुजी, एक पैकेट ब्लेड का। ब्लेड का पैकेट कितने का है अंकल? ब्लेड का पैकेट 12 रुपये 55 पैसे का है। लीला, अब बताओ हम अंकल जी को कितने रुपए देंगे? बुबू, ये तो हिसाब लगाना पड़ेगा। ने तो बहुत सामान खरीद लिया। जरा सोच कर बता, हमें कैसे पता चलेगा कि कितना रुपया देना है? बुबू, हमें सारे सामान का पैसा जोड़ना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि सारा सामान कितने पैसे का है। जरा जोड़ कर बताओ हमें कितना रुपया दुकानदार महोदय को देना है? बुबू, हमने सबसे पहले खरीदा पेस्ट है 70 रुपये 80 पैसे का। फिर खरीदे 4 नहाने वाले साबुन। एक साबुन का मूल्य है 18 रुपया, तो 4 साबुन का मूल्य ज्यादा ही होगा। ज्यादा के लिए करना पड़ेगा गुणा, तो 18 गुणा 4, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तियन 54 और 18 चक्को 72। साबुन हो गया 72 रुपए का। फिर खरीदा 4 कपड़े धोने वाला साबुन। एक साबुन का मूल्य 9 रुपया है, तो 4 साबुन का मूल्य ज्यादा होगा, और ज्यादा के लिए यहाँ पर भी गुणा करती हूँ। 9 गुणा 4 बराबर 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तियान 27, 9 चक्को 36। साबुन हो गए 36 रुपये के। फिर खरीदा एक क्रीम का डिब्बा, जिसकी कीमत है 105 रुपया 40 पैसा, और 2 ब्रश खरीदे। एक ब्रश का मूल्य है 8 रुपया, 2 ब्रश का मूल्य 16 रुपया हो जाएगा। और अंत में लिया ब्लेड का पैकेट, इसका मूल्य 12 रुपया 55 पैसा है। बुबू, अब इन सारे रुपये और पैसों को जोड़ देंगे। बात तो बहुत सही करी लीला, सारे रुपये और पैसों को जोड़ देंगे। रुपयों को रुपये के नीचे लिखो और पैसों को पैसे के नीचे लिखकर जोड़ो। हाँ बुबू, इस तरफ लिखा रुपया और दूसरी तरफ लिखा पैसा। पहले लिखती हूँ रुपये के नीचे 76, पैसे के नीचे 80, रुपये के नीचे 72। बुबू, इसमें तो पैसा नहीं है। कोई बात नहीं, जब कोई चीज नहीं है और उसको दिखाने के लिए शून्य का प्रयोग करते हैं। अगर पैसा नहीं है तो शून्य शून्य कर दो, इसलिए पैसे के स्थान पर शून्य कर देंगे, क्योंकि पैसा हमेशा 2 अंकों में लिखा जाता है। तो बुबू, यहाँ पर 72 रुपया 00 लिख देती हूँ। हाँ, रुपये के नीचे 72, पैसे के नीचे 0 लिख दो। ये लिखा पैसे के नीचे 00। फिर खरीदा कपड़े धोने वाला साबुन 36 रुपया, लिखा रुपये के नीचे 36 और पैसे के नीचे 00। फिर खरीदी क्रीम, रुपये के नीचे 105, पैसे के नीचे लिखती हूँ 40। फिर 2 ब्रश 16 रुपये के नीचे लिख देती हूँ 16 और पैसे के नीचे लिखती हूँ 00। और अंत में खरीदा ब्लेड, जिसकी कीमत है 12 रुपया 55 पैसा, तो रुपये के नीचे लिख देती हूँ 12 और पैसे के नीचे लिख देती हूँ 55। बुबू, अब मैं इन सबको जोड़ देती हूँ। शाबाश लीला, इन सब को जोड़कर बताओ कितना आया। ले पैसे जोड़ती हूँ। 5 में 0 जोड़ा 0, 0 में 0 जोड़ा 0, रहा 5। फिर 5 में 4 जोड़ा तो 9, फिर 9 में 8 जोड़ा तो 17। संख्या बन गई 175। बुबू, पैसे जोड़कर 175 आ रहा है। शाबाश लीला, अब समझो पैसे हमेशा 2 अंकों में होते हैं। यहाँ पर पैसे 3 अंकों में आ गए, इसलिए इकाई दहाई वाले अंक तो पैसे हैं और सैकड़े वाला अंक रुपया हो गया। तो सैकड़े वाले अंक को हासिल मानकर रुपये के ऊपर हासिल के स्थान पर लिखकर रुपये के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, पैसा हमेशा 2 अंकों में होते हैं, यहाँ 3 अंक आ रहे हैं, तो इसलिए इकाई और दहाई तो है पैसा, और जो सैकड़े वाला अंक है उसको रुपये के उसमें जोड़ देंगे। बुबू, यहाँ पर पैसे को जोड़कर
175 में से इकाई दहाई यानी 75 को पैसे के नीचे लिख देती हूँ। सैकड़े वाले 1 रुपये को रुपये के साथ हासिल में जोड़ देती हूँ। सही कहा, बिल्कुल सही। सैकड़े वाले 1 रुपये को हासिल में रुपये के साथ जोड़ो। तो बुब्बू 2 में 6 तो 8 हुआ, 8 में 5 जोड़ा तो 13 हो गया, और 13 में 6 जोड़ा तो 19 हो गया, 19 में 2 जोड़ा तो 21 हो गया, और 21 में 6 जोड़ा तो 27 हो गया, 27 में 1 हासिल जोड़ा तो 28 हो गया, 28 की लिख दूंगी 8, हासिल मिला 2, फिर जोड़ा 1 में 1 हो गया 2, 2 में 3 जोड़ा तो हो गया 5, और 5 में 7 जोड़ा तो हो गया 12, और 12 में 7 जोड़ा तो 19, 19 में हासिल का 2 जोड़ा तो 21, 21 की 1 हासिल मिला 2, फिर जोड़ा 1 में हासिल का 2 तो हो गया 3, तो जोड़कर आया 318 रुपया 75 पैसा। शाबाश लीला, लंबा सवाल है। तो हमने अंकल जी को सामान का 318 रुपया 75 पैसा देना है। बुबू मेरा जोड़ सही है ना? शाबाश बेटा, मेरा हिसाब भी 318 रुपये 75 पैसा ही आ रहा है। तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। लीला, अब बताओ मैं अंकल जी को कितने के नोट दूं? बुब्बू मैं बताऊं? हाँ लाखन, बहुत देर से चुप हो तुम। लीला ही बोल रही, तुम ही बताओ कि मुझे 318 रुपये 50 पैसे देने के लिए कौन कौन से रुपये और कौन कौन से सिक्के देने पड़ेंगे भाई? बुब्बू 100 के 3 नोट 300 रुपये हो जाएंगे, फिर एक 10 का नोट, फिर एक 5 का नोट, फिर एक 2 का नोट, फिर एक 1 रुपये का नोट, तो 318 रुपये हो जाएंगे। कह तो सही रहा है। 3 नोट 100 के, 10 रुपये का 1 नोट, 5 रुपये का 1 नोट, फिर 2 का नोट, फिर 1 रुपये का नोट, ये हो जाएंगे 318 रुपये। अब 75 पैसे भी तो देने हैं लाखन। सिक्के बता, सिक्के क्या देंगे? बुब्बू एक सिक्का 50 पैसे का, एक सिक्का 25 पैसे का 75 हो जाएंगे। शाबाश, बिल्कुल सही। लीला, मेरे पास तो टूटे पैसे हैं ही नहीं, मेरे पास तो 500 का नोट है, तो मैं अंकल जी को 500 का दे देता हूँ। अब बता अंकल जी क्या करेंगे? बुबू अंकल जी 500 रुपये में से 318 रुपये 75 पैसे ले लेंगे, बाकी बचे पैसे हमको वापस दे देंगे। हाँ लीला, अब बता अंकल जी कितने पैसे वापस करेंगे हमको? भाई बात तो ये भी है ना। अंकल जी 500 रुपये में से 318 रुपये 75 पैसे घटा देंगे, जितना बचेगा वो हमको दे देंगे। लीला जरा घटा कर बता, आखिर देंगे कितने? बुबू ये तो रुपये पैसे का घटाव है, तो पहले ऊपर से मैं रुपया पैसा लिखती हूँ। हाँ लीला, बिल्कुल सही। घटाने का नियम है, एक जैसी चीजें आपस में घटती हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। तो बुबू इस तरफ लिखती हूँ रुपया और दूसरी तरफ लिखती हूँ पैसा। रुपये के नीचे 500 और पैसे के नीचे 0, फिर घटाना है। 318 रुपया 75 पैसा, रुपये के नीचे 318, 75 को लिखूंगी पैसे के नीचे। अब इनको घटा देती हूँ। वो पैसे में ऊपर 0 नीचे 75 है, कैसे घटेगा? अगर ऊपर छोटी संख्या है और नीचे बड़ी संख्या है, लीला ध्यान दो, क्या कहा मैंने? अगर ऊपर छोटी संख्या है और नीचे बड़ी संख्या है, हाँ, तो रुपये में से 1 रुपया मांग कर पैसे बना लेंगे। क्या बना लेंगे? पैसा बना लेंगे। अगर तुम्हारे पास 1 रुपया है, मैं 5 रुपये मांग रहा हूँ, दे सकती हो? नहीं बुबू, नहीं दे सकती। तो अगर मेरे को आपको 5 देने हैं तो कहीं से कर्ज लेना पड़ेगा, तुमको लेना पड़ेगा। हाँ बुबू। तो ठीक, अगर ऊपर छोटी संख्या है और नीचे बड़ी संख्या है, तो रुपये में से 1 रुपया मांग कर पैसा बना लेंगे, फिर पैसे बढ़ जाएंगे, फिर घट जाएगा। हाँ बुबू, 1 रुपया मांगा तो इसका मतलब है 100 पैसे मांगे। सही। अब आई ना अक्ल, 100 पैसे मांगे तो 100 पैसे में से 75 पैसे घटा देंगे, तो बच गया 25 पैसा। पैसे के नीचे 25 आ जाएगा। अब रुपये घटाओ, ध्यान देना, यहाँ से 1 रुपया हमने दे दिया है। हाँ बुबू,
अब यहाँ पर 499 रुपये ही बचे। तो 499 में से 318 को घटाएंगे। तो 9 में से 8 घटाया तो बचा 1। तो 9 में से 1 घटाया तो बचा 8। तो 4 में से 3 को घटाया बचा 1। तो संख्या बन 8 1 8 1 यानी 181। बुबू, अंकल जी हमको 181 रुपया 25 पैसे वापस करेंगे। शाबाश, तुमने बिल्कुल सही बताया। तुम लोग बहुत समझदार हो गए हो। मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ। तो मेरी तरफ से तुम लोगों को इनाम एक पैकेट बिस्किट का। पकड़ो पकड़ो। अंकल जी ने तुम्हारे हिसाब से खुश होकर तुमको बिस्किट का पैकेट दे दिया। चलो बुबू, अब घर चल देते हैं। हाँ बुबू। चलो लाखन लीला, अब घर चलते हैं। जरा थैला संभाल कर ले जाना, ठीक है? हाँ बुबू। बुबू, मैं ले जाऊंगी। ठीक है, चलो चलते हैं। अब जल्दी देर हो रही है। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और बचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। ये